किसी ने कुछ नहीं किया भाई साहब। अगर किया होता तो पार्टी में नहीं रहती भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी नंबर 1 की पार्टी है। कांग्रेस कहाँ है, बसपा कहाँ है और सपा कहाँ है, आप ये खुद देख रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने संकेतों को आपने अपनी बात में मुसलमानों को टिकट दिया। आपने अपनी बातों को एक मुसलमान को मिलेगा उसको टिकट, तो पूरी भारतीय जनता पार्टी। सवाल पूछता हूँ, समाजवादी पार्टी को ये कहते हैं वाईएम फैक्टर माना जाता है। अब ये आरोप लगा रहे हैं समाजवादी पार्टी ने महज 8 सूचियों में 8 नगर निगम चुनाव वोटिंग किया। समाजवादी पार्टी का नाम ना लीजिए, जाने क्यों ना लीजिए। एनआरसी के मुद्दे पे कहाँ थी समाजवादी पार्टी, सीए के मुद्दे पे कहाँ थी समाजवादी पार्टी। केवल कहा जाता है समाजवादियों का वोट लेने के लिए समाजवादी पार्टी या बीजेपी कांग्रेस बनी। मैं आपको बता दूं, समाजवादी पार्टी के पूर्व पार्षद प्रत्याशी और वर्तमान में पार्षद प्रत्याशियों का अखिलेश यादव ने टिकट काटा है और मुसलमानों के मुंह पर एक तमाचा मारने का काम किया है। मैं आपके चैनल के माध्यम से समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव को यह बताना चाहता हूं, जिस तरह आपने हिजाब के मामले पे कहा था, क्या हमें सुनाई नहीं दिया, क्या हमें सुनाई नहीं दिया। और विधानसभा चुनाव में मुसलमानों ने कहा कि मुझे साइकिल का चुनाव निशान दिखाई नहीं दिया और हमने आपका बोरिया बिस्तर बांध करके भेजने का काम किया। और आज जब करेगी सबका साथ सबका विकास, मुसलमानों के घर अनाज नहीं पहुंच रहा है। सबका विकास बताइए, उनको बोले, उनको विकास कहते हैं। देखिए वो आप राशन लेते हैं, मत लीजिए आप। हम पूरी भारतीय जनता पार्टी को आप उनको बोलने दीजिए। जनता पार्टी ने जो काम करके दिखाया, ये कांग्रेस, सपा, बसपा, आम आदमी पार्टी ने क्यों नहीं। आगामी नगर निगम चुनाव को लेकर के सारी पार्टियों ने कमर कस लिया है। हम आम आदमी पार्टी के बैनर तले पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर दमदारी के साथ चुनाव लड़ेंगे। हमारा जनता के बीच में हम 2 मुद्दों को लेकर के जाना तय किए हैं। अगर उत्तर प्रदेश के अंदर मेरे पार्षद, मेरे महापौर बनते हैं तो हाउस टैक्स हाफ, वाटर टैक्स माफ, ये मेरी पहली प्राथमिकता होगी। पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक अकेली ऐसी सरकार है जो सब कुछ फ्री करने के बाद भी आज फ़ायदे में है। यह जो उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये जो योगी जी अपने मंच पर से कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में ट्रिपल इंजन की सरकार चल रही है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, पिछले 25 सालों से गोरखपुर ग्रामीण विधानसभा में विधायक भारतीय जनता पार्टी का, शहर विधानसभा में विधायक भारतीय जनता पार्टी का, महापौर भारतीय जनता पार्टी का, और पिछले चुनाव में 70 वार्ड था, 70 में 55 वार्ड में भारतीय जनता पार्टी के पार्षद हुआ करते थे। उसके बाद भी उत्तर प्रदेश के सबसे खराब जो जिला था वो गोरखपुर था। ये वही योगी जी हैं जो गोरखपुर 64 लोकसभा से सांसद हुआ करते थे। थोड़ी सी बरसात में इनका मठ बह जाया करता था, गोरखनाथ, जमनैया, चक्सा हुसैन बह जाया करता था। और योगी जी कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में ट्रिपल इंजन की सरकार चल रही है। मैं पूछना चाहता हूं योगी जी से कि ट्रिपल इंजन की सरकार कैसी है जो आपका मठ ही बहा देता है। पिछले 25 सालों से उत्तर प्रदेश की जनता को इन लोगों ने मूर्ख बनाया है। समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव ने मुल्ला मुलायम के नाम पे मुसलमानों को लूटने का काम किया है। आपने देखा होगा कल महापौर की लिस्ट जारी किया है, 8 प्रत्याशियों का नाम घोषित किया, जिसमें 1 मुस्लिम प्रत्याशी सिर्फ और सिर्फ फिरोजाबाद से। मैं पूछना चाहता हूं, क्या उत्तर प्रदेश के अंदर मुसलमान इस लायक नहीं है कि महापौर का चुनाव लड़े? मैं पूछना चाहता हूं समाजवादी पार्टी के मुखिया से, क्या सिर्फ मुसलमान वोट बैंक है? मुसलमानों के वोट बैंक के तरह यूज किया जाता है? सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को वोट बैंक के तरह यूज किया जाता है। आप देख लीजिए, ये वही अहीर है, ये वही यादव हैं जो 80-80 हज़ार की, 1-1 लाख की, 12-12, 15-15, 20-20 भैंसे पालते हैं और कहते हैं हमें तो आरक्षण चाहिए। तो उत्तर प्रदेश में तो लगातार समाजवादी पार्टी को कहा जाता है कि वाई फैक्ट और एम के फैक्टर पे चुनाव लड़ती है, और आप आरोप लगा रहे हैं कि अखिलेश यादव जो सूची जारी करते हैं उसमें मुस्लिमों समाज की तरफ से महज 1 सीट दी जाती है। मैं आपको बता दूं, समाजवादी पार्टी के पूर्व पार्षद प्रत्याशी और वर्तमान में पार्षद प्रत्याशियों का अखिलेश यादव ने टिकट काटा है
और मुसलमानों के मुंह पर एक तमाचा मारने का काम किया है। मैं आपके चैनल के माध्यम से समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव को यह बताना चाहता हूं, जिस तरह आपने हिजाब के मामले पे कहा था, क्या हमें सुनाई नहीं दिया, क्या हमें सुनाई नहीं दिया। और विधानसभा चुनाव में मुसलमानों ने कहा कि मुझे साइकिल का चुनाव निशान दिखाई नहीं दिया और हमने आपका बोरिया बिस्तर बांध करके भेजने का काम किया। और आज जब नगर निगम के चुनाव में मुसलमानों के साथ समाजवादी पार्टी ने अनदेखी की, पूर्व में समाजवादी पार्टी के मुस्लिम प्रत्याशियों का टिकट काट दिया, मुस्लिम पार्षदों का टिकट काट दिया। 5 साल से लगातार जो मुसलमान समाजवादी पार्टी के बैनर तले पार्षद की तैयारी कर रहा था कि पार्षद का चुनाव लड़ेंगे, उन मुसलमानों को समाजवादी पार्टी ने टिकट काटा है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं, अगर मुसलमानों के साथ समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव अनदेखी करेगी तो आने वाले नगर निगम के चुनाव में हम इनका सुपड़ा साफ करने के लिए तैयार हैं। तो आप गोरखपुर से नगर निगम के चुनाव के, ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का शहर है, क्या कुछ प्रमुख समस्याएं देखते हैं जो बीते वर्षों में सुलझी है और कितनी समस्याएं अभी गोरखपुर के लिए बरकरार हैं? क्या चाहते हैं आने वाली सरकार, आने वाले पार्षद से, आने वाले महापौर से गोरखपुर के लिए? आप पत्रकार हैं, पूरा उत्तर प्रदेश घूमते हैं, आप खुद सोचिए, जो 25 साल संसद रहा हो, जिसके शहर और ग्रामीण में 25 साल विधायक रहे हो, जिसके 25 साल महापौर रहे हो, अगर वो अपने मठ के बगल की एक नाली नहीं बना सकता तो मुख्यमंत्री बनने के बाद भी कुछ नहीं कर सकता। आप देख लीजिए, 2 बार योगी जी मुख्यमंत्री बन गए। मैं आपको नाम बताता हूँ, जमनैया, चक्सा हुसैन, जायदाबाद, करीमनगर, रसूलपुर, अजयनगर, छोटे काजीपुर, मिस्कार मोहल्ला, अजयनगर, तुर्कमानपुर, पहाड़पुर। क्या इन वार्डों का विकास कब होगा? इन वार्डों को विकास से वंचित क्यों कर दिया गया? क्योंकि मुसलमान यहाँ पर ज़्यादा रहते हैं। चिन्हित करके सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में अगर विकास हो रहा है तो रामलीला मैदान का विकास हो रहा है, मंदिरों का विकास हो रहा है, कहीं विकास नहीं हो रहा है। यह भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ चुनाव के समय में हिंदुओं को मुसलमान से, मंदिर को मस्जिद के नाम से, हिंदुस्तान के पाकिस्तान के नाम से इस हिंदुस्तान की जनता को लड़ा करके और राजनीतिक रोटी सेकने का काम किया है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, उत्तर प्रदेश के अंदर, उत्तर प्रदेश के लोगों के सामने कोई विकल्प नहीं था, क्योंकि समाजवादी पार्टी भी लुटेरी थी। बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती, जो भारतीय जनता पार्टी के झूले में झूल करके पली और बड़ी हुई, ये दोनों लोगों से उत्तर प्रदेश की जनता का मुंह भंग हुआ है और इनके पास कोई विकल्प नहीं था। अब उत्तर प्रदेश के अंदर आम आदमी पार्टी एक विकल्प के रूप में आई है और मैं आपको बताना चाहता हूं, आने वाले नगर निगम चुनाव के अंदर समाजवादी पार्टी, बसपा, भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ करने के लिए आम आदमी पार्टी कमर कस के मैदान में है। मैं अपने नेता संजय सिंह के नेतृत्व में, ये जो सांप की तरह कंड मार करके नगर निगम में कब्जा जमाए बैठे थे पिछले 25 साल से, हम इनको उखाड़ के फेंकने जा रहे हैं। हम उत्तर प्रदेश के गोरखपुर शहर में, जो सीएम योगी आदित्यनाथ का शहर कहा जाता है, हम योगी आदित्यनाथ के शहर के अंदर सबसे पहले महापौर की सीट भारतीय जनता पार्टी को हराने जा रहे हैं और आम आदमी पार्टी का मेयर बनाने जा रहे हैं। क्या लोगों को थोड़ा जनता के बीच में जाएगा, उनसे भी सवाल करेंगे। भैया आप लोग यहीं के हैं? यहीं के हैं? नाम बताइए, क्या नाम है? सबलू सलमानी। आप वोट देंगे कि नहीं देंगे चुनाव में? देंगे, क्यों नहीं देंगे। क्या मुद्दा लग रहा है आपको? अभी आप बता रहे हैं। मुद्दा बहुत अच्छा लग रहा है। बताएं क्या मुद्दा है? स्थानीय तौर पे आपको क्या समस्याएं होती हैं? कितनी समस्याएं सॉल्व हुई हैं आपकी? बहुत समस्या अच्छाई हुई है। बताइए भैया, आप बताइए भैया, नाम बताइए। भैया मेरा नाम मोहम्मद यूनुस है, मैं अल्पसंख्यक कार्य समिति सदस्य हूँ। बाकी आप क्या पूछना चाहते हैं? आप पूछना चाहते हैं, चुनाव आ रहा है, 4 तारीख को वोटिंग है गोरखपुर में जी, क्या चाहते हैं? समस्याएं कितनी आपकी सॉल्व हुई हैं? कौन समस्याओं को मुख्य रूप से? सर 70% सॉल्व हो गई हैं और दिख भी रहा है आपके सामने। नालों की सफाई, सड़कें दिख रही हैं, सबका साथ सबका विकास हमारी सरकार कर रही है। और आप ये भी देखे होंगे कि हमने जनधन योजना या शहरी विकास की योजना, किसी भी योजना में हमारी सरकार विफल नहीं, अगर विफल होती तो दोबारा ये रिपीट नहीं करती। ठीक है, हमारे मुख्यमंत्री ने शहर को पूरा जगमगा दिया है। नौका विहार जाइए, गोरखनाथ के रोड पर जाइए, मेडिकल रोड चले जाइए, कहीं पर भी आपको लाइट कम नहीं लगेगी, कहीं पर किसी चीज का भी। को योगी जी ने चमकाया है। अब इनको कहने दीजिए, ये मैं पूछना चाहता हूँ। भारतीय जनता पार्टी का नाम है, भारतीय जनता पार्टी, उनको बोलने दीजिए। आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश में कहीं नजर आ रही तो आप बताइए हमसे। ये तो आप बताएंगे ना कि आप ये आरोप लगा रहे हैं। कभी भी भाजपा के अलावा कोई मेयर, उनको बोलने दीजिए, उनकी बात। हाँ, आप बात रखिए। भाजपा क्यों किसी से डरेगी? सबका साथ सबका विकास
मुसलमानों के घर अनाज नहीं पहुंच रहा है। सबका विकास बताइए, उनको बोलने दीजिए, उनको विकास कहते हैं। आप क्यों देखिए वो आप राशन लेते हैं, मत लीजिए आप। हम पूरी भारतीय जनता पार्टी को जिंदगी आप उनको बोलने दीजिए। जनता पार्टी ने जो काम करके दिखाया, ये कांग्रेस, सपा, बसपा, आम आदमी पार्टी ने क्यों नहीं किया? तो आपके बगल में बता रहे हैं कि कुछ मोहल्ले हैं जहाँ रोड नहीं बना। मोहल्ले में क्या है, देखिए ये रोड देखिए, ये रोड देखिए, छोटे गाजीपुर की रोड है ये। इस रोड पर कहीं आपको कचरा कूड़ा नजर आ रहा है? आपको आप खुद स्वयं देखिए आप इस चीज। समाजवादी बताइए बाढ़ का पानी कहाँ लग रहा है? झाड़ू नहीं लगा क्या जो भारतीय जनता पार्टी के लोग? अब ये बताइए, कूड़े वाला आ रहा है, घर घर से कूड़ा उठा रहा, और क्या विकास आपको चाहिए? आपके बगल में खड़े आरोप लगा। अरे वो आरोप लगा रहे हैं तो लगाएंगे ही। मेरे भाई जी पता है। आरोप पर आरोप लगता रहेगा। और हमारे बीजेपी के अल्पसंख्यक नेता यूनुस भाई का, देखिए सबको मत देखिए, अपनी बात रखने का अधिकार सबको। यूनुस भाई कह रहे थे, ये तो भाई हमने कहा लोकतंत्र है, सब स्वतंत्र है, अपनी बात का अधिकार है, क्योंकि ये हिंदुस्तान का प्यार है कि जो अधिकार है उनका भी बात रखेंगे पूरा। आप अपनी बात रखिए और क्या रखें। मैं कहना चाह रहा हूँ सर कि सबको घर मकान सबको मिला कि नहीं मिला, उसमें हिंदू मुस्लिम कहीं छाटा गया है? आप इसी वार्ड में चेक कराएं, सबसे ज़्यादा मुस्लिमों का मकान मिला हुआ है, ठीक है? सबसे ज़्यादा लाभ मुसलमान ही ले रहे हैं। और सरकारें कहाँ थी जब मुसलमान मर रहे थे? कहाँ थी? आपको बता रहा हूँ विस्तार से, बताइए विस्तार से। आप हमारी बात सुनिए। नहीं, इनकी बात का मैं जवाब दे दूं। इनका कहने का मकसद है कि पहले आज से 10 साल पहले योगी जी, मोदी जी की सरकार भाजपा की नहीं थी तो नगर निगम गोरखपुर में नहीं था। गोरखपुर में नगर निगम नहीं था, बिना झाड़ू की थी, सड़क पे झाड़ू नहीं लगता था। जब बीजेपी की सरकार आई तो नगर निगम बन गया। आपका कहने का मकसद ये है, ऐसा कोई मामला नहीं है, तब भी नगर निगम था, आज भी नगर निगम है। ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने विकास किया, तो मैं आपको बता दूं भारतीय जनता पार्टी ने विकास नहीं विनाश किया। गोरखनाथ आप चले जाइए, दुकानदारों के पेट पे लात मारने का काम अगर किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया। भारतीय जनता पार्टी ने दुकानदारों के पेट पे लात मारने का काम किया। आपको दुकानें दी हैं, आप गलत बोल रहे हैं, गलत आरोप लगा रहे हैं। दुकानदारों के पेट पे, व्यापारियों के पेट पे लात मारने का काम भारतीय जनता किसी ने कुछ नहीं किया भाई साहब। अगर किया होता तो पार्टी में नहीं रहती भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी नंबर 1 की पार्टी है। कांग्रेस कहाँ है, बसपा कहाँ है और सपा कहाँ है, आप ये खुद देख रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने संख्यकों को कितना टिकट दिया? आप सुनिए, आपने अपनी बात, मुसलमानों को टिकट दिया। सुनिए, आपने अपनी बातों को एक मुसलमान को मिलेगा उसको टिकट, तो पूरी भारतीय जनता पार्टी को खजली मैं होने उनसे सवाल लगेगी। पूछता हूँ। समाजवादी पार्टी को ये कहते हैं वाईएम फैक्टर माना जाता है। अब ये आरोप लगा रहे हैं समाजवादी पार्टी ने महज 8 सूचियों में 8 नगर निगम चुनाव वोटिंग समाजवादी पार्टी का नाम ना लीजिए, जाने क्यों ना लीजिए। एनआरसी के मुद्दे पे कहाँ थी समाजवादी पार्टी? सीए के मुद्दे पे कहाँ थी समाजवादी पार्टी? केवल कहा जाता है मुसलमानों का वोट लेने के लिए समाजवादी पार्टी या बीजेपी कांग्रेस बनी है? अरे हमारी पार्टी, हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब सड़क से लेके सांसद तक लड़ाई लड़ रहे हैं, उनको ही वोट का अधिकार है और किसी को वोट का लेने का अधिकार नहीं है। हमारे भाई ये नहीं जानते कि असदुद्दीन ओवैसी और बैरिस्टर साहब सुनिए, बैरिस्टर साहब कानून के जानकार हैं। सुनिए, आम आदमी पार्टी ने भी बेवकूफ बनाया, आम आदमी पार्टी ने भी बेवकूफ बनाया। मुसलमान के मामले में एनआरसी में जब सीए का मामला था, दिल्ली में बैठे थे, यही अरविंद केजरीवाल ने कोई समर्थन नहीं किया था और ने वॉकआउट कर दिया था। मैं आपको एक बात बता दूं, ये लोग जो असदुद्दीन ओवैसी का नाम लेते हैं, मैं आपको बता दूं असदुद्दीन ओवैसी और अकबरुद्दीन ओवैसी ये भारतीय जनता पार्टी का दाहिना और बायां हाथ है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, नेहा सिंह राठौर 4 लाइन गाना गाती है, उसके घर पुलिस भेज दिया जाता है। सुनिए, असदुद्दीन ओवैसी के ऊपर मुकदमा क्यों नहीं लिखा जाता? अकबरुद्दीन ओवैसी के खिलाफ मुकदमा क्यों नहीं लिखा जाता? क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी के एजेंट है, वो भारतीय जनता पार्टी के एजेंट है। सुनिए, जो सत्ता में पहले उनसे भी सवाल पूछिए। आप बताइए भैया, गोरखपुर की बात भैया, गोरखनाथ की जो आरोप लगा रहे, गोरखनाथ में जो कॉम्प्लेक्स बना है उसके लोग क्या कर रहे हैं? गोरखनाथ में जो भी कॉम्प्लेक्स बना हुआ दुकानदारों को ही मिला है, किसी गैर को तो नहीं मिला। किसी एक का नाम आप बताएं, किसी को अलर्ट हो गया हो? इसमें आप चेक करिए, उसमें गरीब क्या है। मैं कहता हूं कि अगर कोई भी चीज, गोरखनाथ का आप थाना देखिए, इतना स्टैंडर्ड थाना कोई है क्या इस पूरे गोरखपुर में? इस पूरे गोरखपुर में आप लोग सुनिए, आप लोग अपराधी कौन बचा? विकास दुबे मारे गए,
मुख्तार अंसारी जेल में है, कौन बचा है इस समय? ये राजनीतिक मंच नहीं है, ये राजनीतिक मंच हो रहे हैं। किसी भी अपराधी, कोई भी अपराधी इस समय है, आप हमको बताइए अपराधी कहाँ पर है, दिखाइए हमको अपराधी। आज सुनिए आज गोरखपुर नहीं, कहीं ना कहीं आज जो झांसी से तस्वीरें प्रदेश देख रहा है, देश देख रहा है, कहीं ना कहीं से नकारा नहीं जा सकता। मैं किसी सरकार के पक्ष में नहीं बोल रहा, लेकिन जो आज घटनाएं तो होती रहती है, किसी भी सरकार में होंगी, क्या अखिलेश की सरकार में नहीं हुई? घटनाओं को कितना आप रोक सकते हैं? अभी यही एक्सीडेंट हो जाए, कोई मर जाएगा, आरोप लगाएगा, किसी ने मार दिया, उसका मर्डर कर दिया, तो इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी ने कर दिया? आप हमें ये बताएं। जो भैया ये कह रहे हैं, इनकी सरकार, सुनिए, इनकी सरकार दिल्ली में है, ठीक है? दिल्ली के अंदर कितना विकास हुआ हमको ये गिना दे। मैं अभी कल ही दिल्ली से आ रहा हूँ। इन्होंने कहा कि गोरखनाथ थाना देख लीजिए। मैं एक सिंपल सी बात आपसे पूछ रहा हूँ, अगर आपका परिवार बढ़ेगा तो आप घर बड़ा करेंगे। आप छाती पीट पीट के कह रहे हैं कि हम अपराध खत्म कर रहे हैं। आप जब उत्तर प्रदेश से अपराधियों को इनकाउंटर कर रहे हैं, अपराध खत्म कर रहे हैं, तो थाना बड़ा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आप जान रहे हैं कि आप अपराध खत्म नहीं कर रहे, आप अपराधियों को पाल रहे हैं, इसीलिए आप थाना बड़ा कर रहे हैं। अगर आप अपराध खत्म करते तो थाना बड़ा करने वो थाने में अपराधी नहीं रहते, अपराधी जेल में जाते हैं, और जेल में सारी सुविधाएं खत्म हो चुकी हैं। आपने कहा दिल्ली में हमने क्या किया? आपने कहा, इन्होंने कहा हमने दिल्ली में क्या किया, तो दिल्ली में हमने 300 यूनिट बिजली फ्री दिया, महिलाओं को बस मेट्रो फ्री दिया। किसके पैसे? क्या दिया? 5 किलो राशन। राजनीतिक मंच कोरोना में लाख पे आपने राजनीति किया। थोड़ा चाचा आप यही कहे, पहले आप इधर बताइए, यहीं के हैं? हाँ, कहाँ के हैं चाचा? देवरिया के, कुशीनगर। अच्छा, कुशीनगर। यहाँ का कुछ आप देख रहे हैं, कब से रह रहे हैं गोरखपुर में? अरे हम बचपन से रहना, बचपन से रहना। तब बताइए समस्याएं क्या लगती हैं? कितनी साल ये लोग बता रहे हैं? अब तो बहुत सी समस्या हो गई, छोड़िए, अब तो बहुत समस्या हो गई, बहुत ही। नहीं बताइए तभी तो। चाचा बोले भी ना चलेगा, क्या बात है? सरकार में कोई मीडिया में बोलना नहीं चाह रहा है। हमारे भाई को हम बता दें, मीडिया में कोई भी बोलना इसलिए नहीं चाह रहा है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो भी बोल रहा है, जो मुंह खोल रहा है, भारतीय जनता पार्टी के लोग सीबीआई, ईटी और बुलडोजर भेज के डरा रहे हैं। हम आम आदमी पार्टी के लोग हैं, हम आपकी सीबीआई से, आपकी बुलडोजर से और आपकी ईटी से हम डरने वाले नहीं हैं। हम जनता की लड़ाई को हम दमदारी से लड़ेंगे। मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी के सरकार झाड़ू चलाने का काम कर रही है। आप इसको पहले इस रोड को साफ कर दिखाएं। आपकी सरकार झाड़ू की सरकार है, पहले रोड चमकाई। थोड़ा सा कूड़ा फेंक के झाड़ू लगाते हैं। हमारे वो स्वच्छ भारत अभियान है, चलेंगे हमारे साथ, चलेंगे हमारे साथ सफाई करने। चलिए आप लेकर चलेंगे हमारे साथ, आपके प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री सफाई करने। चलिए थोड़ा जनता के बीच में आते हैं, अगर कहे तो सवाल लिया जाए। भैया आप लोग यहीं के हैं, भागिए मत, भागेंगे जाइए भैया, मत बोलिए फिर आप। चलिए तमाम पूछिए, जो अगर सवाल हो तो पूछिए। नहीं कब चलेगा? तो 4 मई वो तारीख होगी जब गोरखपुर में मतदान होगा। 13 मई वो तारीख होगी जब नतीजे आएंगे। 4 मई और 11 मई, ये 2 तारीखों में उत्तर प्रदेश में एक सरगर्मी तेज हो चुकी है। ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कहा है कि ट्रिपल इंजन की सरकार प्रदेश में आप बनाइए और प्रदेश को हम अलग विकास की राह पर ले जाएंगे। तमाम वो पार्टी के लोग मौजूद थे, तमाम वो मुस्लिम समाज के लोग मौजूद थे, जिन्होंने बताया कि कौन सी पार्टी कितना हमारा साथ दे रही है, कितना मुस्लिम समाज के साथ खड़ी है और कितनी इनकी अभी तक मानी गई है। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे तरफ से। और मैं निहाल सिंह गोरखपुर से। करिए, आज आने वाले चुनाव में अपनी वोटिंग करेंगे। भैया अपना नाम बता करें। हमारा नाम मोहम्मद कैस अंसारी है। मैं MIM पार्टी का महानगर अध्यक्ष हूँ और आपके चैनल के माध्यम से आपके चैनल का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि इस चुनावी माहौल में आपने आवाम के बीच में आवाम की राय जानने के लिए आप आवाम के बीच में आए हैं। आपके चैनल का शुक्रिया अदा कर रहे हैं और चुनाव का जो निकाय चुनाव है, इस पीरियड में सारी पार्टियां अपने अपने उम्मीदवार खड़ा कर रही हैं, मगर बहुत सी ऐसी पार्टियां हैं जो हिंदुस्तान में कहती हैं कि सबका साथ सबका विकास, और आपके सामने निकाय चुनाव है और टिकट भी बढ़ गया है।
और जो कहते हैं सबका साथ सबका विकास, हम उन्हीं पार्टियों से पूछना चाहते हैं कि 80 सीट गोरखपुर में पार्षद पद की है और 80 सीट में मुस्लिम समाज को कितनी सीट दिया गया, चाहे सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, भाजपा हो, आम आदमी पार्टी हो, जो अपने आप को सेकुलर बनते हैं और कहते हैं कि हम मुसलमानों की बात करते हैं। जिसकी जितनी हिस्सेदारी, जिसकी जितनी संख्या उसकी उतनी हिस्सेदारी की बात करने वाले, क्या टिकट बांटने के दौरान ये उनको नज़र नहीं आता है कि 80 सीट में मुसलमानों का वोट का परसेंटेज कितना होना चाहिए, उनको कितनी सीट उनको होनी चाहिए 80 सीट में, कितनी अन्य समाज की होनी चाहिए, कितनी पिछड़े समाज की होनी चाहिए, तो ये उनको भी ध्यान देना चाहिए। मगर मुस्लिम समाज से लोग केवल वोट लेने के लिए आते हैं और वोट की बात करते हैं। जब चुनाव पीरियड ख़त्म हो जाता है तब मुसलमान भी जहाँ था वहीं दफन हो जाता है। आज आज़ादी से लेके अब तक कांग्रेस ने पूर्व प्लेस में सरकार बनाया, केंद्र से लेके पूरे प्रांतों तक हिंदुस्तान में। जब 36% मुसलमान सरकारी सर्विस में हुआ करता था आज़ादी के बाद, आज वोट हमने पूरी ताकत से, पूरी ईमानदारी से हमने वोट दिया। उसके बदले रंगनाथ मिश्रा की रिपोर्ट बताती है कि मुसलमान आज सरकारी महकमे में 0 और 1% पे हो गया। वजह क्या है? इसी हिंदुस्तान भारत में हम भी रहते हैं, हमने भी वोट दिया, पिछड़ा समाज में भी वोट दिया, यादव समाज ने भी वोट दिया, ब्राह्मण समाज ने भी वोट दिया, ठाकुर समाज ने भी वोट दिया, मगर उनका वोट परसेंटेज, उन्होंने वोट दिया तो वो 100 में 100% नौकरियों में है और हमने वोट दिया तो हम 36-35 थे, आज 0% में आ गए। आखिर वजह क्या है? ये भेदभाव है। अभी तो लेकिन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का बयान आता है कि जो अल्पसंख्यक समाज है, खासकर मुस्लिम समाज, वो आगे बढ़ रहा है, लेकिन जो विरोधी पार्टियां हैं, जो वित्त मंत्री का बयान आता है कि सिर्फ इस पर राजनीति कर रहे हैं। अगर राजनीति कर दी, जो दिखेगा वो बिकेगा, तो कुछ दिखना भी तो चाहिए। सीतारमण के बयान के सामने उनकी बात तो सच है, वो अपनी जगह अपनी बात कह रही हैं कि हमने पब्लिक के साथ या मुसलमानों के साथ ये किया, ये लाभ पहुंचाया। अरे लाभ आपने क्या पहुंचाया? लाभ आपने नहीं पहुंचाया। आपने केवल हिंदू और मुसलमान के नाम पर जो हिंदुस्तान सोने की चिड़िया कहलाता था, आज उसी भारत को जहर की पुड़िया बनाकर रख दिया है। भेदभाव की आप लोगों के अंदर ऐसी भेदभाव की भावना भर दिया है कि नफ़रत की भावनाओं से लोग देखते रहते हैं। यही आपने किया है। जो ये हिंदुस्तान का कल्चर, हिंदुस्तान की सभ्यता ये नहीं सिखलाती है कि हमारे वहाँ भेदभाव होना चाहिए, क्योंकि ये लोकतंत्र है, यहाँ सब स्वतंत्र है। इस लोकतंत्र में सब स्वतंत्र है, क्योंकि बाबा भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान दिया, उसी संविधान के अंतर्गत हर जाति के लोग उसको सम्मान करते हैं, उसी को फॉलो करते हैं, उसी बात को मानते हैं, उसी संविधान के अंतर्गत चलते हैं। गोरखपुर के नगर निगम के चुनाव में आपको क्या कुछ प्रमुख मुद्दा मानते हैं? माना जाता है कि गोरखपुर के कुछ सड़कें हैं, कुछ मोहल्ले हैं जो बरसात के दिनों में पानियों में डूबे रहते हैं, कुछ जगहों पर क्या कुछ आप समस्या अपने हिसाब से मानते हैं? नगर निगम की, सबसे पहले नगर निकाय का चुनाव है, समस्या नगर निगम की ही होनी चाहिए, बात भी नगर निगम पे ही होनी चाहिए। और नगर निगम पे जब बात होनी चाहिए तो मदीना मस्जिद का जो नाला है, बरसात होती है तो कम से कम बक्सीपुर से लेके घंटाघर तक दुकानों में पानी भर जाता है, दुकानदारों का बहुत बड़ा एक नुकसान होता है। इस पे जो मौजूदा हाल पार्षद हैं, उन्होंने कभी इस पे गौर फिक्र नहीं किया। आज भी वो समस्या हर वक्त लगी ही रहती है। और जब चुनाव आता है तो मुसलमान को बस यही एक लालीपाप थमा दिया जाता है कि नाली सड़क नवदान, ये मुसलमान का प्रमुख मुद्दा नहीं है या किसी आवाम का प्रमुख मुद्दा नहीं है। ये तो सरकारी महकमे का काम है, ये सरकार खुद करेगी, करवाएगी।
मुख्य मुद्दा ये होना चाहिए कि जो अभी प्रदेश सरकार ने बहुत से मोहल्ले के नाम बदल दिए, क्या ये नाम बदलने से समस्या का समाधान, ये आवाम का समाधान या महंगाई पर इस पर कुछ फ़र्क पड़ेगा? मेन मुद्दा हमारा महंगाई का है। जब कांग्रेस के वक्त महंगाई बढ़ती थी, स्थानीय रूप से आप गोरखपुर की मुद्दों पे चर्चा करें, आप महंगाई पे चर्चा कर रहे हैं, वो चर्चाएं कहीं ना कहीं पूरे देश को लगेगा, लेकिन ये जो गोरखपुर की स्थानीय समस्या है वो बताइए, वो क्या कुछ समस्या आप देखते हैं? आपने जल भराव की समस्या बताई कि मदीना मस्जिद से बक्सीपुर तक घंटा घर तक पूरा पानी आ जाता है नाले में, वो अस्थायी समस्या। अस्थायी समस्या तो सबसे बड़ी ये है। और दूसरी समस्या बख्तियार मोहल्ले की है, इस्लाम चक की। वहाँ भी जब बरसात होता है वहाँ भी कोई ऐसी सुविधा नहीं है, वहाँ भी नगर निगम हमारा फ्लॉप हो जाता है। तो ये तो हमारी ये समस्या है नगर निगम की। भैया अपना नाम बताएं। नदीम अहमद हमारा नाम है। तो आप क्या कुछ समस्या गोरखपुर की देखते हैं? स्थानीय रूप से नगर निकाय चुनाव सामने है, 4 तारीख को गोरखपुर में वोटिंग होना है। चुनाव तो हर साल हर वक्त में होते रहते हैं, लेकिन इस बार चुनाव जो हो रहा है ठीक ठाक समय पे हो रहा है और सारी समस्याएं अब ज़्यादातर तो गोरखपुर की पूरी हो चुकी हैं। सारे नाले और नालियाँ बनाई जा चुकी हैं, लेकिन कुछ इस तरफ अभी नहीं काम हो पाया है। जो मुस्लिम इलाके रह गए हैं इधर इतने काम नहीं हुए, लेकिन शहर के और भी सारे तरफ गोरखनाथ और हुमायूंपुर, बेतिहाता, मोहद्दीपुर, ये सब तरफ नाले बनाए जा चुके हैं।